Hello students, welcome to the channel English 360. So today we are going to read 6th chapter from your class 12 literature book Vistas. The name of the chapter is On the Face of It. So this chapter is written by Suzanne Hill, and this is a kind of play in which there is an old man whose name is Mr. Lamb, and there is a small boy 14 years old, and whose name is Derek or Derry, you can say. So the boy has a half burnt face due to acid, because of which he is very defiant and very withdrawn from the society. He thinks that everybody just hates him, and he does not think this world to be a fit place to live in because of his handicap, because of his half burnt face. And that old man whose name is Lamb, he lives in a garden. There is his house in a garden, and he has got one leg of tin, because one of his legs was blown off in a war. So he is also handicapped, but he has a very positive outlook towards the life. He takes whatever comes to him in his stride, and he doesn't complain, and he lives his life to the fullest. He has a very positive outlook on his life, while the boy is opposite to him. तो देखिए, अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका जो सीन 1 है वो मिस्टर लैम के गार्डन में दिखाया गया है. मिस्टर लैम्स गार्डन इज़ देयर, और वहाँ पे ओकेजनल साउंड आ रही है बर्ड सॉन्ग की, या पेड़ के पत्तों के सरसराहट की आवाज़ें हैं. डैरी नाम का एक लड़का जो है, उसके कदमों की आहट आ रही है, और वो धीरे धीरे टेंटेटिवली जो है वो लंबी घास में से होते हुए मतलब आगे बढ़ता है. वो रुकता है, फिर थोड़ा और आगे चलता है, फिर वो झाड़ियों के पास आ जाता है. काफ़ी सारी झाड़ियाँ वहाँ पे होती है. अचानक उससे मिस्टर लैम की आवाज़ सुनाई देती है, और वो बिल्कुल पास ही होता है, और डैरी जो है एकदम से चौंक जाता है. ही इज स्टार्टल्ड. तो देखिए मिस्टर लैम क्या कहते हैं, माइंड द एप्पल्स, कहते हैं एप्पल्स का ध्यान रखना. डैरी बोलता है व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर. तो डैरी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई वहाँ पे मिलेगा. वो इस गार्डन को अकेला खाली समझ के आया था, क्योंकि वैसे भी वो लोगों को फेस करने से डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि हर कोई उसे उसके फेस के कारण नफरत करेगा. मिस्टर वो पूछता है कि कौन कौन है वहाँ. मिस्टर लैम कहते हैं लैम इज़ माई नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप. तो मिस्टर लैम कहते हैं मेरा नेम लैम है, और उन एप्पल से बचना, तुम उनसे ध्यान रखना, क्योंकि वो क्रैब एप्पल्स है, मतलब खट्टे और कठोर वो एप्पल्स हैं, और वो हवा के चलने से टूट के इस लंबी घास में गिर गए हैं, तुम उलझ के गिर सकते हो उनमें. डैरी आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर. डैरी कहता है कि मुझे लगा कि ये जगह खाली है, मेरे को नहीं पता था कि कोई यहाँ रहता है. मिस्टर लैम दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट. तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे कोई बात नहीं लड़के, मैं यहाँ हूँ ना, किस बात का डर है तुम्हें, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम आ भी गए हो तो. डैरी कहता है आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस. डैरी कहता है मुझे लगा ये एक खाली घर था. मिस्टर लैम कहते हैं सो इट इज़, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन इट इज़ एम्प्टी until I go back inside. In the meantime I'm out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. कहते हैं हाँ है तो सही, घर खाली है, क्योंकि मैं तो गार्डन में हूँ, मैं घर में कहाँ हूँ, तो घर तो खाली है ना, जब तक मैं अंदर ना जाऊँ. और इसी दौरान मैं यहाँ बाहर गार्डन में रहना चाहता हूँ, थोड़ी देर रुकना भी चाहता हूँ, क्योंकि इतना सुंदर दिन है, इतना अच्छा दिन है, ऐसा दिन अंदर रह के स्पेंड नहीं करना चाहिए. डैरी डरते हुए बोलता है, पैनिक होते हुए, आई गॉट टू गो, कहता है कि मुझे जाना होगा. मिस्टर लैम क्या कहते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल. तो कहते हैं कि मेरी तरफ से तो तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे यहाँ होने से, और मैं परवाह भी नहीं करता कौन मेरे गार्डन में आता है, मेरा गेट हमेशा सबके लिए खुला है, केवल तुम ही दीवार से चढ़ के आए हो, मतलब बाकी लोग तो कैसे आ जाते हैं, बाकी तो मतलब गेट से ही आ जाते हैं. डैरी जो है वो गुस्सा होते हुए कहता है यू आर वॉचिंग मी, कहता है इसका मतलब तुम मुझे देख रहे थे. मिस्टर लैम कहते हैं आई सो यू बट द गेट इज़ ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग. तो कहते हैं मैंने तुम्हें देखा तो था, लेकिन गेट हमेशा खुला रहता है, सभी का स्वागत है यहाँ पे, तुम्हारा भी स्वागत है, मैं यहाँ बैठा हूँ, और क्योंकि मुझे यहाँ बैठना पसंद है. डैरी बोलता है फिर आई हैडंट कम टू स्टील एनीथिंग. डैरी कहता है मैं कुछ चुराने नहीं आया था. मिस्टर लैम कहते हैं नो नो, द यंग लेड स्टील, स्क्रम्प द एप्पल्स. कहते हैं अरे नहीं नहीं, छोटे बच्चे चुराते हैं, मतलब वो जो है एप्पल स्क्रम्प करते हैं. स्क्रम्प का मतलब होता है कि किसी बगीचे में जाके कोई फ्रूट वगैरह चुरा लेना. यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे भी नहीं हो. डैरी आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन. तो डैरी कहता है कि मैं तो बस बाग में ही आना चाहता था. मिस्टर लैम सो यू डिड, हियर वी आर देन, और तुम आ भी गए और हम है ना यहाँ पे अब हम दोनों. डैरी कहता है यू डोंट नो हु आई एम. डैरी उनसे कहता है मिस्टर लैम से, कहता है कि आपको नहीं पता मैं कौन हूँ. मिस्टर लैम कहते हैं अ बॉय 13 और सो,
कहते कि तुम एक लड़के ही तो हो, 13 साल के लगभग उम्र होगी तुम्हारी। डैडी कहता है 14। फिर वो रुकता है, फिर कहता है बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। कहता है कि अरे मुझे जाना होगा, ठीक है, और ये कह के अलविदा कह देता है। मिस्टर लैम कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। कहता है कि अरे डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, एक गार्डन ही तो है और मैं ही तो हूँ यहाँ पे। डैडी बोलता है फिर बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। तो डैडी बोलता है, कहता है मैं अफ्रेड नहीं हूँ, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम पूछते हैं फिर वाई शुड डैट बी, कहता है ऐसा क्यों। डैडी कहता है एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड आई नो आई कैन सी। कहता है हर कोई मुझसे डरता है, चाहे वो कौन हो, चाहे वो कुछ भी कहे, चाहे वो कैसे भी दिखते हों, चाहे वो कितने ही बहाने लगाए, लेकिन मुझे पता है, मैं देख सकता हूँ उनके चेहरे पे डर, मतलब मुझे कोई देखता है वो डर जाता है। डैडी ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका आधा चेहरा जो है वो एसिड से जला हुआ है। मिस्टर लैम सी व्हाट, मिस्टर लैम पूछते हैं, कहते हैं अरे क्या तुम देख सकते हो। डैडी कहता है कि व्हाट दे थिंक, कहता है कि जो लोग मुझे देख के सोचते हैं ना, जो डरते हैं, मैं वो पढ़ सकता हूँ उनके चेहरे पे। मिस्टर लैम व्हाट डू दे थिंक देन, चलो भाई फिर बता भी दो कि वो तुमको क्या लगता है कि वो क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। डैडी यू थिंक ही इज़ अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सो, यू थिंक पुअर बॉय, बट आई एम नॉट पुअर, underneath you are afraid, anybody would be, I am, when I look in the mirror and see it, I am afraid of me। तो कहते कि जैसे अब तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं बता देता हूँ कि तुम ये सोचते हो कि लड़का है, फिर तुम मेरी तरफ देखते हो, फिर तुम मेरा चेहरा देखते हो और सोचते हो अरे इतना भयानक, ये तो बहुत ही भयानक चेहरा है, ये तो सबसे ख़राब चीज़ जो मैंने आज तक देखी है वो है बेचारा बच्चा। लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ, तुम अंदर ही अंदर मुझसे डर रहे हो और कोई भी डरेगा, मैं खुद डर जाता हूँ जब अपने आप को मिरर में देखता हूँ। ये बात डैडी बोलता है। मिस्टर लैम नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें मतलब तुमसे नहीं डरता, तुम पूरे से तुमसे नहीं डर रहा। डैडी कहता है येस, डैडी कहता है तुम डर रहे हो। मिस्टर लैम लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, दे आर राइप फॉर इट, आई मेक जेली, इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, सेप्टेम्बर, लुक एट देम ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट्स मैजिक फ्रूट, आई ऑफन से बट इट इज़ बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, यू कुड गिव मी अ हैंड। मिस्टर लैम फिर टॉपिक चेंज करते हुए कहते हैं कि बाद में जब थोड़ी सी ठंड हो जाएगी ना तो मैं क्या करूँगा, एक सीढ़ी लाऊंगा, एक छड़ी लाऊंगा, और जो क्रैब एप्पल्स है ना वहाँ पे जो खट्टे एप्पल्स हैं वो उनको मैं क्या करूँगा नीचे मतलब गिरा दूंगा तोड़ के छड़ी से, लकड़ी से, और वो पके हुए हैं किस चीज़ के लिए, मैं उनसे जेली बनाऊंगा। और ये अच्छा टाइम है सितंबर का, देखो कितने ऑरेंज और गोल्डन, कितना मैजिकल फ्रूट लग रहा है वो। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये इनका तो सबसे अच्छा काम क्या बन सकता है, इनसे जेली बनाई जा सकती है, यू कुड गिव मी अ हैंड। तो मिस्टर लैम उससे कहते हैं कि तुम मेरी मदद कर सकते हो इसमें चाहो तो। डैडी व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, पीपल ऑलवेज डू दैट, व्हाई डोंट यू आस्क मी, व्हाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज़ नॉट ट्रू एंड इज़ नॉट देयर, इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, आई टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। तो कहते हैं कि तुमने टॉपिक क्यों चेंज कर लिया है। डैडी उस बात से देखिए और भी खफा हो जाता है, कहता है कि लोग हमेशा ही ऐसा करते हैं, तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं लेते मेरे चेहरे के बारे में या जो भी बात करनी है, ठीक है, और वो क्यों इतना मतलब तुम भी वैसे क्यों कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हो, और दिखावा क्यों कर रहे हो कि ये चेहरा ऐसा ख़राब नहीं है और वहाँ नहीं दिख रहा तुम्हें। और कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, कि तुम मेरी तरफ देख के अपसेट हो रहे हो, एंड आई टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, और तुमने मेरे चेहरे के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम मुझसे डर रहे हो। देखिए डैडी जो है वो काफ़ी सेल्फ कॉन्शियस यहाँ पे है, मतलब वो अपने ही बारे में सोचे जा रहा है, जबकि मिस्टर लैम ऐसे नहीं है, उन्होंने नॉर्मली टॉपिक बदला है। मिस्टर लैम यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। तो मिस्टर लैम कहते अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे चेहरे के बारे में पूछूं, चलो बताओ फिर क्या है, कैसे हुआ। डैडी आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, मतलब डैडी कहता है मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता, कोई भी लोग चाहे हो। मिस्टर लैम कहते हैं आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। तो मिस्टर लैम उसके चेहरे की तरफ देखते कहते हैं इसको देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद आग में जल गया है ये चेहरा तुम्हारा ना। डैडी not in a fire, I got acid all down that side of my face and it burned it all way, it ate my face up, it ate me up, and now it's like this and it won't ever be any different। डैडी कहता है कि नहीं आग में नहीं, मेरे इस चेहरे के इस तरफ एसिड गिर गया था और इसने इसे सारा जला दिया, इसने मेरा चेहरा खा लिया एसिड ने, इसने चेहरा क्या इसने मुझे ही खा लिया, और ये हमेशा इस ऐसा ही रहेगा और अब इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए डैडी जो है वो काफ़ी मतलब इन्फीरियरिटी उसके अंदर कॉम्प्लेक्स है अपने चेहरे की वजह से, वो बहुत ज़्यादा मतलब इसी बात के बारे में सोचे जा रहा है कि उसने उसकी ये एक स्टेटमेंट है उसका कि इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप,
कि इस एसिड ने मेरा चेहरा खा लिया और चेहरे के साथ साथ इसने मुझे खा लिया, मतलब मेरा सेल्फ स्टीम जो है या मतलब सब कुछ इसने मुझसे मेरा छीन लिया। मिस्टर लैम नो, मिस्टर लैम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो डैरी उस बात को ऐसा समझ जाता है कि आरंट यू इंटरेस्टेड, कहता है कि क्या आप मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। मिस्टर लैम कहता है यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन plenty to, I am interested in anybody, anything. There is nothing God made that doesn't interest me. Look over there or beside the far wall. What can you see? मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम एक लड़की हो जो मेरे बाग में आए हो, बहुत सारे लोग आते भी हैं और मैं तो हर चीज़ को, भगवान की बनाई हुई हर चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो। और तुम देखो उधर, तो दीवार के उस तरफ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? डैरी कह रहा है रबिश। डैरी कहता है कि कूड़ा कचरा बकवास है। मिस्टर लैम रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? कहता है रबिश लिख रहा है तुम्हें वहाँ पे, देखो तो लड़के क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें वहाँ पे? डैरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, कहता है घास और कुछ चीज़ें और ये जो वीड्स है, जो नेसेसरी प्लांट्स होते हैं, खरपतवार जिन्हें कहते हैं वो कुछ दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर लैम, सम कॉल देम वीड्स, इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट देयर इज़ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स ऑल sorts, but over their weeds I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? What is the difference? It's all life growing same as you and me. कहते हैं कि कुछ लोग उन्हें वीड्स कहते हैं, अननेसेसरी मानते हैं, ठीक है, और अगर तुम चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि वो वीड गार्डन है वहाँ पे। लेकिन जैसे फ्रूट होते हैं, जैसे फ्लावर्स होते हैं, जैसे ट्रीज एंड हर्ब्स होते हैं सब तरह के, तो उसी तरीके से वीड्स भी होते हैं। स्पेशली मैं वीड्स वहाँ पे लगाता हूँ, लोग तो उन्हें उखाड़ के फेंकते हैं ना। तो कहते हैं कि एक पौधा जो ग्रीन है उसे वीड कहते हैं, दूसरे को हम फ्लावर कहते हैं, और दोनों में इतना डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो क्या क्या फ़र्क रह गया? कहते हैं सभी में तो जीवन है, सभी बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तुम्हारी और मेरी तरह। तो डैरी कहता है कि वी आर नॉट द सेम। डैरी कहता है कि आपने कहा कि मैं और तुम तुम्हारी तरह बढ़ रहे हैं आगे, तो हम लोग तो सेम नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू गोट अ बर्न फेस, आई गोट अ टीन लेग, नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, व्हाट इज द डिफरेंस? तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरी एक टांग टीन की है, फ़र्क नहीं पड़ता, तुम वहाँ खड़े हुए हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या डिफरेंस है? कहता है। तो डैरी पूछता है वाई हैव यू गॉट अ टीन लेग? डैरी पूछता है कि आपकी ये जो लेग है वो टीन की क्यों है? मिस्टर लैम कहते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, लैमी लैम, सम किड्स से हैवंट यू हर्ड देम, यू विल, लैमी लैम, इट फिट्स, इट डजंट ट्रबल मी। तो कहते हैं कि जो असली टांग थी वो उड़ गई थी एक बार, मतलब कोई ब्लास्ट वगैरह में या जो भी है काफ़ी साल पहले, और लैमी लैम कहते हैं बच्चे मुझे, लंगड़ा लैम कहते हैं। तुमने नहीं सुना उनको ऐसे कहते हुए? सुन लोगे तुम, वो मुझे लैमी लैम बोलते हैं, और ये बात सही भी है, हूँ भी मैं ऐसा, और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे अगर ऐसा बोलते हैं मुझे तो। डैरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। डैरी कहता है कि आपकी प्रॉब्लम तो सोल्व हो सकती है, आप ट्राउजर्स पहन के इसे कवर कर सकते हैं, कोई नहीं देखेगा, और फिर वो देखेंगे नहीं, उनको लेग दिखेगी नहीं तो वो नोटिस नहीं करेंगे और घूरेंगे नहीं। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर इट। मिस्टर लैम उसे कहते हैं कई लोग घुरते हैं मेरी टांग की तरफ, कई नहीं भी घुरते, और कई जो घुरते हैं वो देख के इसे थक जाते हैं आखिर, बाद में नहीं घुरते, और कहते हैं कि दुनिया में मेरी टांग ही थोड़ी ना देखने लायक, इसके अलावा भी तो दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। फिर डैरी कहता है लाइक माई फेस, डैरी कहता है जैसे कि मेरा चेहरा। वो फिर अब खुद पे बात ले आता है, मतलब उस वापस वो अपने बारे में सोचने लग जाता है। मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टोल सनफ्लावर्स। तो कहते हैं नहीं, जैसे कि क्रैब एप्पल्स हैं यहाँ पे, ये वाले खट्टे जो एप्पल्स है, ये वीड्स है, या एक जो मकड़ी है वो एक सिल्कन लैडर से ऊपर मतलब चढ़ रही है, या फिर मेरे यहाँ पे सनफ्लावर्स जो मैंने लंबे लंबे ये लगाए हुए हैं ये वाले। डैरी कहता है थिंग्स, डैरी कहता है ये जो चीज़ें हैं। मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बेस्ट। तो मिस्टर लैम कहते हैं ये चीज़ें ही, मतलब ये सारी बातें रिलेटिव है, ब्यूटी एंड द बेस्ट, मतलब जैसे कि एक स्टोरी है फेमस, एक फेरी टेल है ब्यूटी एंड द बेस्ट, जिसमें क्या होता है कि एक जो प्रिंसेस होती है वो एक बिस्ट को प्यार करती है, ठीक है। तो कहते हैं कि उस प्रिंसेस को वो जो बिस्ट है वो अच्छा लगा था, और औरों के लिए वो बिस्ट है, तो ये ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ जो किसी को बुरी लगती है वो किसी और को भी बुरी लगे। डैरी बोलता है व्हाट इज़ दैट सपोज टू मीन, कहता है कि क्या कहना चाहते हैं आप? मिस्टर लैम कहते हैं कि यू टेल मी, कहते हैं तुम मुझे बताओ। डैरी कहता है यू नीड नॉट थिंक दे हवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड। तो कहते हैं कि आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये फेरी कहानी जो है ना ये मैंने पहले भी सुनी है, और वो लोग कहते भी है कि तुम कैसे दिखते हो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसा तुम्हारा मन है, कैसा तुम्हारा दिल है, इस बात से फ़र्क पड़ता है। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज, सुंदर वो है जो सुंदर काम करता है।
Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he wouldn't. He would have stayed a monstrous beast. I won't change. तो कहते हैं कि एक ब्यूटी जो थी, एक सुंदर लड़की थी, वो एक खतरनाक, एक जंगली, मतलब एक राक्षस से प्यार करती थी, ठीक है। और उसने जब उसको किस किया उस राक्षस को, तो वो राक्षस से क्या बन गया, एक सुंदर राजकुमार बन गया। और अगर वो ऐसा ना करती तो वो एक भयानक जो है वो डरावना राक्षस ही रहता, जंगली राक्षस ही बना रहता। आई वॉन्ट चेंज, कहता है कि वो तो चेंज हो गया लेकिन मैं चेंज नहीं हो सकता। मिस्टर लैम कहते हैं इन दैट वे नो यू वॉन्ट। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ उस तरीके से तो चेंज नहीं हो सकते भाई तुम। फिर डैरी कहता है एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, वाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ नो बडी एवर किसेस मी। तो क्या बोलता है जो डैरी है, कहता है कि और मुझे कभी कोई किस नहीं करेगा, केवल मेरी माँ ही मुझे किस करती है, और वो भी चेहरे के उस हिस्से की तरफ जो ठीक है, मतलब बर्न साइड वो भी किस नहीं करती, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मेरे जो चेहरे का जो ठीक पार्ट है उसकी तरफ किस करती है, क्योंकि वो इसलिए करती है क्योंकि उसकी एक मदरली ड्यूटी है, वो इसके लिए कर रही है, ठीक है। और मुझे क्यों वो पसंद आए, और मैं इस बात से मुझे कोई परवाह भी नहीं है कि कोई मुझे किस करे या ना करे। मिस्टर लैम बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम। मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा तो ये तो तुमने कह दिया कि और लोग तुम्हें किस नहीं करते, क्या तुम इस बात की परवाह करते हो कि तुम उन्हें कभी किस ना करो। डैरी कहता है व्हाट। डैरी कहता है क्या। अब देखिए मिस्टर लैम जो उसका सेल्फ इस्टीम जो है वो उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसे बता रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी आधा जो चेहरा जला हो इसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई है, तुम अब भी अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी सकते हो। तो कहते हैं कि तुम ये क्यों सोच रहे हो कि कोई तुम्हें किस नहीं करेगा, बल्कि तुम ये सोचो कि इस लायक तुम मतलब अपने आप को अंदर से तुम्हारा सेल्फ इस्टीम तुम क्या करो मजबूत करो कि तुम ये सोचो कि तुम किसी को किस करोगे या नहीं करोगे। डैरी व्हाट। मिस्टर लैम कहते हैं गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लड़कियों की सुंदर लड़कियाँ जिनके लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, और ऐसे लोग जिन्हें तुम प्यार करते हो। डैरी फिर पूछता है वुड लेट मी नॉट वन, कहते हैं कौन करने देगा मुझे किस, एक भी तो नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं हु कैन टेल। मिस्टर लैम कह रहे हैं कि कौन बता सकता है, ये बात तुम कैसे कह सकते हो कि कोई तुम्हें नहीं करने देगा। डैरी कहता है आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू आई लुक द सेम, आई स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस। तो डैरी कहता है कि मैं तो कभी डिफरेंट दिखूंगा ही नहीं ना, जब मैं आपके जितना बड़ा भी हो जाऊंगा तो भी मैं सेम दिखूंगा और मेरा तब भी आधा ही चेहरा रहेगा। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल बट द वर्ल्ड वोंट, कहते हैं हाँ तुम्हारा तो रहेगा लेकिन दुनिया का आधा चेहरा नहीं है। द वर्ल्ड इज गोट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट, दुनिया का चेहरा पूरा है और दुनिया देखने लायक भी है, मतलब ऐसे नहीं कि लोग तुम्हारा ही चेहरा देखेंगे, दुनिया और भी देखने लायक है और तुम्हारे लिए भी ये दुनिया देखने लायक है। डैरी कहता है डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन। तो डैरी उसे फिर कहता है क्या आपको ये लगता है आप इस गार्डन में रहते हो और आपका ये गार्डन ही पूरी दुनिया है। मिस्टर लैम कहते हैं वन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। तो मिस्टर लैम कहते हैं जब मैं यहाँ होता हूँ ना गार्डन के अंदर तो यही दुनिया मेरे लिए, और केवल एकमात्र दुनिया नहीं है, लेकिन ये भी वैसी दुनिया जैसी कहीं और है। डैरी पूछता है डज योर लेग हर्ट यू। तो डैरी पूछता है क्या आपकी जो लेग है वो आपको हर्ट करती है, क्या दर्द होता है। मिस्टर लैम कहते हैं टीन डजंट हर्ट बॉय, कहता है कि टीन से दर्द नहीं होता लड़के। डैरी कहता है व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, कहता है कि जब ये अलग हो जाती होगी कभी कभी तो तब दर्द होता है। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, कहते हैं हाँ तब तो होता ही है। डैरी पूछता है एंड नाउ आई मीन वेयर द टीन स्टॉप्स एट द टॉप, कहता है कि और अब हाँ ये टीन जो कहाँ तक है लेग आपके ऊपर तक। मिस्टर लैम कहते हैं नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई। तो वो कहता है कि ये जो टीन की जो आपकी मतलब जहाँ से ये जुड़ी हुई है आपके बॉडी से, ये लेग का, क्या वहाँ दर्द होता है कि ऊपर की तरफ। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ कभी कभार हो जाता है, वेट वेदर में हो जाता है लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अब देखिए धीरे धीरे जो है मिस्टर लैम डैरी का लाइफ के प्रति जो मतलब आउटलुक है वो चेंज कर रहे हैं। अब पहले जो सेल्फ कॉन्शियस लड़का जो सिर्फ अपनी बात कर रहा है, अब वो मिस्टर लैम के लिए भी पूछने लग गए हैं, ठीक है, कि आपकी टांग आपको दर्द करती है या नहीं करती। डैरी कहता है और दैट्स समथिंग एल्स दे विल से लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। तो डैरी कहता है हाँ ऐसा ही तो लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं ना कि जो इस तरह की कोई बात हो तो लोग कहते हैं कि देखो उन लोगों को देखो जो दर्द में है, जो बहादुर है, जो कभी रोते नहीं है, जो कभी शिकायत नहीं करते और जो कभी दुख नहीं करते इन चीज़ों का। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई हैवंट सेड इट, मिस्टर लैम कहते हैं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना कि लोग जो कहते हैं वही बात मैं कहूँगा कि उन लोगों को देखो या और करो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा।
डैडी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बोर्न डेफ और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर और बी डफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल। और डैडी फिर उन्हें कहता है कि उन लोगों की तरफ ही तो आप देखिए जो आपसे भी जिनकी कंडीशन बुरी है, हो सकता है आप अंधे होते, आप बहरे पैदा होते, आपको क्या पता व्हील चेयर में रहना पड़ता, क्या पता आप पागल होते, और क्या पता आपके लार टपकती, ड्रिबल करते आप, ठीक है। तो देखिए डैडी भी यहाँ मीनिंगफुल बातें करने लगा है। मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ ये बात सच है और तुम ये जानते हो। डैडी कहता है इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered, and only I heard her. She said, look at that, that's a terrible thing. That's a face only a mother could love. तो कहते हैं जी इन सब बातों से मेरा चेहरा बदलने वाला नहीं है अगर लोग मुझे ये तसल्ली दें कि तुमसे भी जो बुरे लोग हैं उनको देखो, ये करो, ठीक है। तो कहते हैं हुआ क्या पता है आपको, एक बार मैं बस स्टॉप के पास था, एक गली के पास से एक लेडी जो थी वो मेरे पास से गुजरी और एक और लेडी के साथ थी। जब उसने मेरी तरफ देखा तो धीरे से दूसरी लेडी को कहा, और केवल मुझे ही सुनाई दिया वो, उसने कहा कि देखो उस तरफ कितनी भयानक चीज़ है, उसका चेहरा कितना भयानक है, ये तो ऐसा चेहरा है जिससे सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है, इसके अलावा कोई और प्यार नहीं कर सकता। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। तो मिस्टर लैम उसे एक डीप बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं इसका मतलब जो भी तुम सुनते हो तुम्हारे बारे में उस पर विश्वास करते हो। मतलब उनके कहने का मतलब तो ये था कि तुम्हें लोग जैसे तुम्हारे बारे में बोलते हैं तुम्हें उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जो है वो नहीं चलानी चाहिए, तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो वो इंपॉर्टेंट है। डैडी कहते हैं इट वॉज क्रूअल। डैडी कहते हैं ये एक निर्दयतापूर्ण बात थी, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मिस्टर लैम कहते हैं मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि जैसा तुम सोच रहे हो क्या पता वैसा ना हो, क्या आपस में ही उन्होंने कोई बातचीत की हो। डैडी ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। तो डैडी कहता है नहीं केवल मैंने इसे सुना था, मैंने सुना था। मिस्टर लैम कहते हैं एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ। कहते हैं कि अच्छा तो ये भी बता दो क्या सिर्फ वो एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो ज़िंदगी में तुमने सुनी किसी से, क्या और बातें नहीं सुनी क्या, जो तुम उसी को बात मान बैठे हो और उसी को मतलब हमेशा उस बात को सोचते हो। डैडी ओ नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। डैडी कहता है अरे नहीं मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तो तुम अब अपने कान बंद रखो। डैडी मतलब वो कहना चाह रहे थे कि तुम दुनिया की बेवजह की बातें मत सुनो। डैडी कहता है यू आर पेक्यूलियर, यू से पेक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। डैडी कहते हैं तुम बड़े अजीब आदमी हो, अजीब बातें करते हो, ठीक है, अजीब क्वेश्चंस पूछते हो जो मैं कभी समझ ही नहीं पाता। मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डू नॉट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डू नॉट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट इज़ ओपन। तो मिस्टर लैम कहते हैं भाई मेरा तो बात करने का शौक़ है, मुझे कंपनी का शौक़ है, ठीक है, तुम्हें मेरे क्वेश्चंस के जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें किसने कहा है रुकने के लिए, गेट खुला है। डैडी कहता है येस बट। डैडी जो पहले खुद यहाँ से चले जाना चाहता था अब उसे मिस्टर लैम की बातें जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। वो कहता है हाँ लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाह रहा। मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे हम, एंड हम मीन्स सिंग, आई हियर देम सिंगिंग माई बीज। तो मिस्टर लैम उसे बताते हैं कि देखो जो वहाँ पेड़ है ना उनके पीछे क्या है, मधुमक्खियों का छत्ता है, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि मधुमक्खियाँ जो है ना वो क्या करती हैं, भिन भिनाती हैं, वो बजिंग साउंड करती है, वो काफ़ी इरीटेटिंग होता है उनका भिन भिनाना। लेकिन अगर तुम कुछ देर के लिए उनको सुनते हो ना तो वो हमिंग करती है, वो गुनगुनाती है, और हमिंग का मतलब होता है गाना। आई हेयर देम सिंगिंग माई बीज, और मेरी मधुमक्खियाँ मैं उनका गाना सुनता हूँ। ये फ़र्क है मुझमें और औरों में कि जो चीज़ लोगों को भिन भिनाना लगती है या इरीटेटिंग लगती है वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। डैडी बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। तो डैडी कहता है लेकिन मुझे पसंद है यहाँ, अच्छा लगा क्योंकि मैंने जब दीवार के ऊपर से देखा तो मुझे ये जगह अच्छी लगी थी। मिस्टर लैम कहते हैं इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। मिस्टर लैम कहते हैं अगर तुम मुझे देख लेते ना यहाँ अंदर तुम शायद ना आते। डैडी नो। डैडी कहता नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं तुम नहीं आते। डैडी इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग। तो डैडी कहता है अगर आप यहाँ होते तो मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि ट्रेस पासिंग होता है कि किसी के एरिया के अंदर बिना परमिशन के घुस जाना। तो मिस्टर लैम कहता है दैट्स नॉट वाई। मिस्टर लैम समझ जाते हैं कि नहीं अरे ये कारण नहीं है कि तुम इस वजह से नहीं आते, तुम इस वजह से नहीं आते क्योंकि तुम अपने चेहरे से डरते थे, किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। डैडी आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। डैडी कहता है कि मैं लोगों के नज़दीक जाना पसंद नहीं करता क्योंकि वो लोग घूरते हैं और मैं देखता हूँ कि वो लोग मुझसे डर के घूर रहे होते हैं मुझे। मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, देयर वाज अ मैन हु डिड दैट। तो मिस्टर लैम कहते हैं भाई फिर तो तुम एक काम करो,
तुम्हें दुनिया को सामना नहीं कर सकते ना अपने चेहरे की वजह से, तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और कभी बाहर ना हो उससे। एक आदमी था, उसने किया भी था ऐसा। He was afraid, you see, of everything in this world. A bus might run him over, or a man might breathe deadly germs onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. So he went into this room, and locked the door and got into his bed and stayed there. तो कहते हैं कि उस आदमी ने क्या किया, वो इस दुनिया में हर चीज़ से डरता था। वो ये सोचता था कि अगर वो बाहर निकलेगा तो या तो उसे बस को चल देगी, या कोई आदमी उसके ऊपर डेडली जर्म छोड़ देगा सांस के ज़रिए, या फिर कोई जो है गधा उसे इस तरह ठोकर मार देगा, मतलब लात मार देगा कि वो मर जाएगा, और या फिर हो सकता है उसके ऊपर बिजली गिर जाए, या फिर वो किसी लड़की से प्यार करे और लड़की उसे छोड़ दे, ठीक है। और यह हो सकता है कि वो केले के छिलके पर उसका पैर फिसल जाए और लोग जो वहाँ खड़े लोग उसे देख रहे हो वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसे उसे देख के। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसने क्या किया, रूम में जाके डोर बंद कर लिया और वहाँ ही रहा। डैडी कहता है फॉर एवर, डैडी कहता है क्या हमेशा के लिए अंदर रहा वो रूम में? मिस्टर लैम फॉर अ वाइल, नहीं कुछ देर के लिए। डैडी देन व्हाट, फिर क्या हुआ? डैडी पूछता है मिस्टर लैम ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। कहता है कि कमरे के अंदर एक पिक्चर लगी हुई थी दीवार पे, वो नीचे गिरी उसके सिर के ऊपर और उससे वो मर गया। डैडी लाफ्स अ लॉट, डैडी इस बात से काफ़ी खुश होता है। मतलब मिस्टर लैम ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके साथ जो होना है डेस्टिनी में वो होकर रहेगा, वो मतलब कमरे के अंदर रह के भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो इससे अच्छा है कि वो अपने चेहरे को मतलब के बारे में इतना सोचने की बजाय वो दुनिया का सामना करना सीखे।